अल-कायदा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसने यूएस के ट्विन टावर्स को एक प्लेन क्रैश से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर इस बार अल-कायदा की बुरी नजर हमारे रिसेंटली बन रहे राम मंदिर पर है। और डरने वाली बात यह है कि अल-कायदा ने इस बार सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को राम मंदिर गिराने की खुली धमकी दी है। और अल-कायदा ने असम में इसकी तैयारी तक शुरू कर दिया है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जैसे ही राम मंदिर खुलने की तारीख अनाउंस की, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इसके तुरंत बाद अल-कायदा ने अपने रेडिकल मैगजीन गजवाए हिंद में एक पोस्टर पब्लिश किया, जिसमें बाबरी मस्जिद को मेंशन किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी कि हम राम मंदिर को फिर से तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाएंगे। और इसके लिए अल-कायदा ने इंडिया के खिलाफ इंडियन मुस्लिम्स को तक भड़काने की कोशिश की कि इंडिया तुम्हारे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं है और वहां तुमको अपना हक लड़कर ही हासिल करना होगा। पर हमारे पीएम ने अल-कायदा को जवाब देते हुए ये कहा कि इंडिया के मुस्लिम्स बहुत बड़े देशभक्त हैं और वो इंडिया के लिए जीते और मरते हैं। Indian Muslims will live for India, they will die for India, they will not want anything bad for India. पर आप सब ये सोच रहे होंगे कि अचानक अल-कायदा की नजर इंडिया में क्यों आई, पर आप शायद ये नहीं जानते कि हमेशा से अल-कायदा का सबसे बड़ा टारगेट इंडिया ही रहा है। ऐसा मेरा नहीं, अल-कायदा का फाउंडिंग फादर ओसामा बिन लादेन का कहना था। हाल ही में ओसामा बिन लादेन का लिखा हुआ एक लेटर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अल-कायदा का ट्विन टावर पर हमला करने का सबसे बड़ा रीजन यूएस के द्वारा इंडिया को कश्मीर इशू पर सपोर्ट करना था। 15 अगस्त 2021 को हमारे उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया था, जिसको थैंकफुली हमारे इंडियन ऑफिसर्स ने टाइम रहते नाकाम कर दिखाया। और इसमें अल-कायदा के 2 टेररिस्ट भी पकड़े गए, जिनका प्लान था लखनऊ के साथ यूपी के और भी कुछ मेजर सिटीज में बॉम्ब ब्लास्ट करना। और चौंकाने वाली बात यह है कि अल-कायदा का लिंक पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फैला हुआ है, क्योंकि इसी साल असम में 48 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके लिंक्स अल-कायदा से पाए गए। मेन बात ये है कि ये सभी इंडिया में आम टीचर्स की तरह रहते थे और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है अल-कायदा के द्वारा, जिससे इंडिया के ही लोग अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो सके और टेररिस्ट अटैक करवा सके। बट अल-कायदा शायद ये नहीं जानती कि आज की इंडिया चुप नहीं रहती, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देती है। क्योंकि जब जब अल-कायदा ने इंडिया को हार्म करना चाहा है, तब तब अल-कायदा को सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा है। जैसे जून 2022 को अल-कायदा ने इंडिया को खुली धमकी दी थी कि इस बार इंडिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और उनके टारगेट्स थे दिल्ली, यूपी, गुजरात और मुंबई। बट इन जगहों में हैवी सिक्योरिटी के चलते अल-कायदा कामयाब नहीं हो सकी। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, लोगों का ये कहना है कि अल-कायदा धीरे धीरे अपनी पावर्स खो रही है, इसीलिए वो ऐसी खोखली धमकी दे रही है जिससे वो मीडिया में बने रहे। और अल-कायदा शायद ये नहीं जानती कि इंडियंस हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहती है। आपको क्या लगता है कि सच में अल-कायदा कुछ बड़ा करने वाला है? इसमें आप सबका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप उसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।